दोस्तों सादर प्रणाम। जलते प्रश्न चैनल पर अब तक लगभग 70 एपिसोड विभिन्न मुद्दों को लेकर अभिव्यक्ति में प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें हमारे 700 मित्रों ने देखा और लाइक किया है। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। अभिव्यक्ति का पोस्टमार्टम करने का आप दर्शकों को पूरा हक है। दोस्तों, मनुष्य की जिंदगी का यान वायु मार्ग, जल मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग पर चला जा रहा था। सड़कों पर 4 पहिया वाहनों की रेलम पेल थी। पैदल चलने वाले रौंदे और कुचले जा रहे थे। महलों और कोठियों के सामने से होकर गुजरने वाली सड़कों पर मेरे देश की प्रजा ने चलना बंद कर दिया है। प्रजा के नसीब में गड्ढे और नाले नालियां हैं। सड़कें मेरी प्रजा के नसीब में शायद नहीं है। दोस्तों, मशीनरी भ्रष्ट है, यह थोड़े दुख की बात है, लेकिन सरकारी मशीनरी महाभ्रष्ट, मगरूर, घमंडी और कामचोर है। देश के प्रति ईमानदार, वफादार और समर्पित नहीं है। यह बहुत बड़े दुख की बात है। हमारे कानों में चिंता की घंटियां गूंज रही थी। दोस्तों, सरकारी दफ्तरों में बाबू साहब कंप्यूटर पर ताश के पत्तों का गेम खेल रहे थे। ऊर्जा चक्र गतिमान था। आदमी भूतों से ज़्यादा खतरनाक हो गया है। मनुष्यों को अब भूतों से डरने की जरूरत नहीं, आदमी से सावधान रहना होगा। दोस्तों, हमारे बुजुर्गों ने हमें समझाया था कि तेग का मतलब होता है धार। धार हथियारों में होती है, धार कलम में होती है और धार वाणी में भी होती है। इसीलिए कहते हैं कि हथियार जो धारदार होते हैं खतरनाक होते हैं। वाणी की धार और ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उसमें जहर भी होता है, अमृत भी होता है। धार कलम में भी होती है। कलम कड़वा सच लिखती है और चाटुकारिता के स्वादिष्ट शब्द अलंकार भी कलम लिखती है। दोस्तों, क्षमा करें, मेरे पास चाटुकारिता का चाट मसाला नहीं है, चमचागिरी की चाशनी भी नहीं है। यूं तो एक हर्फ बहुत है तसल्ली के लिए, मगर मुझसे मिलने तो रोज नए नए हादसे आते हैं। दर्द दुनिया ने दिया, जख्म ज़माने से मिले, हमको ये तोहफे अपनों को अपनाने के लिए मिले। दोस्तों, बुजुर्गों ने हमें भौतिक सत्य के दर्शन भी कराए। यहाँ राजनीतिक लोग फरमा रहे थे मेरे देश में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, जनतंत्र है, लेकिन एक सज्जन कह रहे थे कि मेरे देश में वोट तंत्र है। चुनाव के समय में वोटर माने मतदाता बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरा देश चुनावों का देश है। यहाँ प्रायः चुनाव होते रहते हैं। विभिन्न संस्थाओं के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, ग्राम पंचायतों के चुनाव, नगर पालिक निगमों के चुनाव, नगर निगमों के चुनाव, विधान सभाओं के चुनाव, लोकसभाओं के चुनाव और राज्यसभा के चुनाव मेरे देश में होते रहते हैं। बुजुर्गों ने हमें समझाया था वोट में सबसे अधिक धार होती है। वोट अहिंसक प्रहार करता है, राजा को रंक बना देता है, अर्श से
फर्श तक गिरा देता है। वोट सत्ता सिंहासन देता है तो वोट सत्ता सिंहासन छीन भी लेता है। दोस्तों, तेग कातिल के हाथ मत देना। सॉरी, तेग कातिल के हाथ मत देना, वो तुम्हारे घर भी आएगा। कट गया जो सिर मेरा तो तुम्हारा सिर भी जाएगा। भिखारी आएंगे कल मांगने वोट की भीख, याद रखना रास्ते में मेरा घर भी आएगा। दोस्तों, मतदान भावनाओं का प्रभाव मात्र नहीं है, कठोर यातनाओं का सागर भी है। कल बिहार में भिखारी आए थे रोशनी की भीख मांगने। हमने अपना घर जलाकर रोशनी लुटा दी। लुटाकर रोशनी हमको ये ख्याल आया कि एक चिराग चाहिए था घर के लिए। दोस्तों, मुसलमान परस्त सांप्रदायिक मानसिकता के कुछ लोग विधायक बन गए। अब वो कहते हैं राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, वंदे मातरम नहीं कहेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कहेंगे, राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे। कौमी एकता और धर्म निरपेक्षता, भाईचारा खतरे में पड़ गया है। दोस्तों, धार्मिक एकता, सर्वधर्म समभाव अब बहुत गहरे खतरे में पड़ गया है। दोस्तों, गलतियां करना, गलतियों को दोहराना शायद हमारी आदत बन गई है। बाद में पछताना हमारी लत बन गई है। दोस्तों, हमने नेहरू और गांधी परिवार के लोगों को लंबे समय तक, लगभग 5 पीढ़ियों तक वोट देकर सत्ता सिंहासन सौंपा। सोनिया गांधी इस मुगालते में है कि वो अपने आप को महारानी एलिजाबेथ समझने लगी है और राहुल अपने आप को राजकुमार चार्ल्स समझने लगे हैं। मनमोहन को कठपुतली सरकार बनाकर उसी तर्ज पर सोनिया गांधी ने भारत में 10 साल तक सरकार चलाई। इस 10 साल के वर्षों में भारत को इस परिवार ने, गांधी और नेहरू परिवार ने जी भर के लूटा। दोस्तों, वक्त आ गया है, भारत सरकार को अब कानून बनाना होगा और उस पर सख्ती से अमल कराना होगा। जो भी जनप्रतिनिधि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत गाने से इनकार करे, भारत माता की जय और वंदे मातरम कहना बंद करे, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद न करे, ऐसे व्यक्ति को जनप्रतिनिधि नहीं मानना चाहिए। किसी भी सदन में उसको प्रवेश अब नहीं देना चाहिए। अपनी आय और व्यय का जनप्रतिनिधियों को भी हर वर्ष लेखा जोखा पेश करना चाहिए और उसे सार्वजनिक करना चाहिए। किसी भी जनप्रतिनिधि को देश को लूटने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, कोरोना हो या भूकंप अथवा तूफान या फिर कोई प्राकृतिक आपदा, हर समस्या का दोष भारत में प्रजा पर ही थोपा जाता है। जवाबदेही और जिम्मेदारी जनता की कही जाती है। सरकारों ने जनता से धन वसूला है, जुर्मानों पर कहर बरसाया है और प्रशासनिक सिस्टम इस देश में जबरदस्त समस्या बनकर रह गया है। कदम कदम पर जहरीला भ्रष्टाचार है। देश की समस्याओं को टालना नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग समस्याओं को टालते हैं। लूटना बंद होना चाहिए, लेकिन ये लूटना बंद नहीं करते। दोस्तों, एक छोटी सी कथा। सम्राट अशोक ने अपने मातहत
राजाओं की बैठक बुलाई और उनसे लेखा जोखा पेश करने कहा। राजाओं ने लेखा जोखा पेश किया। ये भी बताया कि मालखाना, तिजोरी और सरकारी धन लबालब भरा हुआ है। एक राजा ने बोला कि राजन, मेरे पास खजाने में धन तो नहीं है, लेकिन मेरे राज्य की प्रजा संतुष्ट है, खुश है, प्रसन्न है और राज्य के प्रति उसका गहरा ठोस विश्वास है। जब भी जरूरत पड़ती है तो प्रजा राज्य को भरपूर धन देने भी तत्पर है। इतना सुनने के बाद राजा ने अशोक सम्राट ने राजा से कहा, और विस्तार से बताओ। राजा ने बताया, मेरे राज्य में जगह जगह सराएं खोली गई हैं, अस्पतालें खोली गई हैं, स्कूल खोले गए हैं और हरे भरे बाग बगीचे खोले गए हैं। लोगों को समय पे सब कुछ प्राप्त होता है, अनाज, सब्जियां, इसलिए जनता बहुत प्रसन्न है, आपकी जय जयकार करती है। अशोक सम्राट ने राजा को बुलाया और सिंहासन पर अपने बगल में बैठाने के बाद कहा कि मैं उस राज्य में चलना चाहूँगा। राजा ने अपने कर्मचारी को बुलाया और बोला, जल्दी ये मैसेज पहुंचा दो, संदेश पहुंचा दो कि महाराजा सम्राट अशोक खुद राज्य में आ रहे हैं। अशोक महाराजा वहाँ पहुँचे। देखते हैं जनता पलकें बिछाए, पाँवड़े बिछाए राजा की जय जयकार कर रही है, स्वागत कर रही है। इतने कम समय में इतना हुजूम देखकर राजा सम्राट अशोक बहुत प्रसन्न हुए। उनने उस राजा को पुरस्कृत किया और भरपूर धन दिया। हम भारत के लोग ऐसी ही सरकार चाहते हैं जो समस्याओं से जनता को राहत दिलाए, जनता को समस्याएं न हो, समस्याओं को टाला न जाए, समस्याओं का समाधान किया जाए। इसके लिए देश की जनता को तत्पर रहना चाहिए। खुद को ही कर बुलंद इतना कि हर तदबीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। इस मार्ग पर भारत की जनता को अब चलना ही चाहिए। समय आ गया है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए। भारत माता की जय। मैं किशन जेठवानी आपसे अपील करता हूं कि यदि हमारा चैनल आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, अपनी अपनी शुभकामनाओं के साथ साथ सुझाव भेजिए, टिप्पणियां कीजिए और इसका व्यापक प्रसार कीजिए। पुनः आप सब लोगों को प्रणाम।